आइए जानते हैं देश और दुनिया की 50 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें सिर्फ 8 मिनट में। तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कीजिए और तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटे के निशान को दबा दें। हरियाणा में टूट गई इंडिया गठबंधन, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में दरार। भगवंत मान बोले अकेले लड़ेंगे चुनाव। बढ़ती महंगाई के बीच न्यूनतम मजदूरी को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। भारतीय नौसेना को इस साल के अंत तक मिलेगा नया जंगी जहाज। समुद्री लुटेरों और दुश्मनों पर रखी जाएगी पैनी नजर। बजट में डिजिटल सुरक्षा को बढ़ावा देने की मांग कर रही है साइबर सिक्योरिटी कंपनियां। चावल चीनी पर अचानक लगाए गए निर्यात प्रतिबंध से मलेशिया परेशान। भारत से निर्यात प्रतिबंधों को हटाने की मांग। अब डाकिये करेंगे वाहनों की बीमा, वाहन मालिकों को नहीं होगी परेशानी। शेयर बाजार में कमजोर शुरुआत, सेंसेक्स 200 अंक फिसला, निफ्टी 22,550 से नीचे पहुंचा। कांग्रेस का मोदी सरकार पर हमला, कहा धीमी वेतन वृद्धि और कमरतोड़ महंगाई से मजदूरों की मजदूरी में गिरावट आई। दिल्ली एनसीआर पर इंद्र देवता हुए मेहरबान, बारिश ने दिलाई गर्मी से राहत। गोमांस खाने वाले संसद में लेकर आते हैं भगवान महादेव का चित्र, बीजेपी नेता का राहुल गांधी पर हमला। अजीत पवार की घर वापसी पर शरद पवार ने दिया संकेत, फिर एक हो सकते हैं चाचा भतीजे। यूपी विधानसभा उपचुनाव 7 सीटों पर लड़ेगी समाजवादी पार्टी और 3 सीटों पर कांग्रेस, तस्वीर हुई साफ। सुप्रीम कोर्ट को मिला 2 नए जज, सीजेआई ने दिलाई शपथ, पूर्ण हुई न्यायाधीशों की संख्या। नीट यूजी पेपर लीक में सुप्रीम कोर्ट में शुरू हुई सुनवाई, कोर्ट ने कहा गड़बड़ी साबित होने पर होगी पुनः परीक्षा। मध्य प्रदेश सीएम मोहन यादव के आदेश पर मौके पर ही हल होगी किसानों की समस्या, शुरू हुआ राजस्व महाअभियान। 10 दिन में दूसरी बार दिल्ली पहुंचे चंद्रबाबू नायडू, मैराथन मुलाकात, केंद्र से बजट में 3 बड़ी मांगे। जीतन सहनी का हत्यारा लालू के ही परिवार का, बीजेपी कार्य समिति की बैठक में सम्राट चौधरी का आरजेडी पर निशाना। बिहार चंपारण के समाज सेवी रूपेश पांडे की विधान परिषद में होगी एंट्री, देवेंद्र चंद्र ठाकुर के इस्तीफे के बाद खाली है सीट। ग्रामीण बैंकों के डिजिटलीकरण के लिए नाबार्ड और पीएसबी लोन लिमिटेड के बीच समझौता, मिलेगी कई ऑनलाइन सुविधा। राम सीता के चरण चिन्ह की अनुकृति रामलला को किया समर्पित। 1 महीने में शामिल हो जाएंगी देहरादून रोडवेज के बेड़े में 130 बसें। केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने डीजीपी हरियाणा की पुस्तक वायर्ड फॉर सक्सेस का किया विमोचन। आईएएस पूजा खेड़कर की फैमिली के खिलाफ बड़ा एक्शन, मां को गिरफ्तार किया गया। केंद्रीय रेल मंत्री से मिले छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय, प्रदेश के 4 प्रमुख रेल प्रोजेक्ट पर की चर्चा। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में 1657 मृतकों को मिल रहा था वृद्धा पेंशन का लाभ, जांच के बाद अधिकारियों के उड़े होश। बीजेपी ने एनसीपी एसपी पर आरक्षण के नाम पर मराठियों को धोखा देने का लगाया आरोप, शरद पवार को कहा शकुनी मामा। योगी और अखिलेश यादव दोनों के लिए लोकसभा जितना ही अहम है यूपी का उपचुनाव। 90 सीट पर झाड़ू चलाएगी आम आदमी पार्टी, नहीं होगा कांग्रेस के साथ गठबंधन। बीजेपी की बैठक में लालू यादव पर बरसे सम्राट चौधरी, कहा घर से पूरे बिहार के क्राइम को ऑर्गेनाइज करते थे राजद अध्यक्ष। खंडवा में ताजिया जुलूस में युवक ने लहराया फिलिस्तीनी झंडा, बजरंग दल ने दर्ज कराया केस। दीजिए जवाब, आज का सवाल है भारत की सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? इस सवाल का सही जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देश में जीवन बीमा की पहुंच महज 3.2% लोगों तक, ग्रामीण इलाकों में दायरा बढ़ाने से जुड़े कदम उठाने जरूरी। चंद्रमा पर पानी की खोज के लिए जाने वाला था नासा का लैंडर, मगर मिशन को अचानक करना पड़ा रद्द। शिंजो आबे मारे गए, ट्रंप की हत्या का प्रयास हुआ, पीएम के लिए मौत हिंसा जैसे शब्दों को लेकर बीजेपी ने राहुल गांधी को घेरा। भोपाल में भिड़े बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ता, मंत्री विश्वास सारंग के खिलाफ एफआईआर की मांग। उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और शरद गुट की बढ़ाई टेंशन, विधानसभा में मुंबई की सभी सीटों पर ठोका दावा। पीएम मोदी के खिलाफ हिंसा के लिए उकसाने वाली भाषा का प्रयोग कर रहे हैं राहुल गांधी, बोले सुधांशु त्रिवेदी। योगी सरकार का साफ संदेश, ईमानदार कर्मचारियों को मिलेगा सम्मान, भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं। जो भाजपा में आएगा वो साफ हो जाएगा। कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खरगे ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, ईडी और सीबीआई को लेकर सरकार को घेरा।
तेलंगाना राज्य के 70 लाख किसानों को मिलेगा बड़ा फायदा। राज्य सरकार ने शुरू करने जा रही है कृषि कर माफी योजना। सीएम योगी को चुभी बीजेपी की हार, इंडिया से निपटने का प्लान तैयार, अब सुपर 30 देंगे कैंपेन को धार। जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार आज फिर खुला, कीमती सामान स्ट्रांग रूम में किया गया शिफ्ट, अब तक 6 बॉक्स खजाना निकला। दिल्ली से एनसीआर तक शराब की 2 बोतलें भी ले जाना पड़ेगा भारी। कांवर मार्ग पर स्थित भोजनालयों के मालिकों के नाम प्रदर्शित करने का आदेश सामाजिक अपराध, बोले अखिलेश यादव। बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर बवाल, दूसरे दिन भी छात्रों ने किया प्रदर्शन, आज बंद का ऐलान। कुछ अधिकारी चाहते हैं वोटर नाराज हो जाएं और वे छोड़ दे बीजेपी का साथ, बोले यूपी के मंत्री संजय निषाद। 10-10 बच्चे पैदा हो रहे हैं, दुनिया में जनसंख्या के लिए मुस्लिम जिम्मेदार, IAS नियाज खान मौलवी मदरसों पर भड़के। कुपवाड़ा में मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने 2 आतंकी किए ढेर, डोडा में भी ऑपरेशन जारी। 22 जुलाई से विधानसभा सत्र, नीट परीक्षा में अनियमितता, बंगाल में नए आपराधिक कानूनों पर प्रस्ताव ला सकती है ममता बनर्जी। भारत के विदेश सचिव 2 दिन की भूटान यात्रा पर जाएंगे। बजट में PLI स्कीम पर रह सकता है जोर, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए हो सकते हैं और भी कई ऐलान। ईटानगर तक बढ़ाई जाए उड़ानों की संख्या, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने विमानन मंत्रालय से किया अनुरोध। हरियाणा में ईडी की रेड, कांग्रेस विधायक राव दान सिंह के घर पर छापा, धोखाधड़ी मामले में हुई तलाशी। फर्जी निकली ज्योति मिश्रा की IFS अफसर की कहानी, दिल्ली में रहकर बताती थी स्पेन का पता। गौतम गंभीर ने भारतीय खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव के साथ काम करने से मना कर दिया, बड़ा खुलासा। दुकानदारों के नाम को लेकर बोली मुजफ्फरनगर पुलिस, आदेश का उद्देश्य धार्मिक भेदभाव पैदा करना नहीं है। नीट मामले में CBI के हिरासत में पटना एम्स के 4 स्टूडेंट्स, डायरेक्टर ने मामले में बताया अपडेट। शिक्षक अभ्यर्थियों को मिली बड़ी राहत, पटना हाईकोर्ट ने BPSC टायर 1 का पूरक रिजल्ट जारी करने का दिया आदेश। बिहार में एक और पुल नदी में समाया, अररिया में परमान नदी पर बना ब्रिज हुआ ध्वस्त, कई गांवों का टूटा संपर्क। यात्रा करने से बचें, बांग्लादेश में लगातार हो रहा बवाल, भारतीय दूतावास सतर्क, जारी की एडवाइजरी। यूपी में 2 खेमों में बटी बीजेपी, कोई मांग रहा भूपेंद्र चौधरी से इस्तीफा तो मंत्री ने केशव मौर्य की आलोचना की। हेमंत सोरेन ने जेल से बाहर आकर की चंपई सोरेन की राजनीतिक हत्या, असम के सीएम का बड़ा हमला। उत्तराखंड के देहरादून में पौधारोपण कर धरती को हरा भरा बनाने का संकल्प। सेंसेक्स ने फिर रचा इतिहास, पहली बार 81,000 के पार पहुंचा इंडेक्स, निफ्टी भी ऑल टाइम हाई पर। रूस ने भारत से दोस्ती पर अमेरिका को सुनाई खरी खरी, पीएम मोदी पर टिप्पणी को लेकर जेलेंस्की की भी लगाई क्लास। पाकिस्तान ईरान का नाम लेकर JD वेंस ने ब्रिटेन पर दिया बड़ा बयान, कहा इस्लामिक देश बनेगा। हिमाचल में सेब के पौधों पर नई बीमारी, अल्टरनेरिया का अटैक, बागबानों में मचा हड़कंप। ज्योति मानसिक तैयारी के लिए लगाती है ध्यान, पेरिस ओलंपिक में मचाएगी धमाल। लगातार बढ़ रहे सोने के दाम, चांदी हो रही सस्ता, सोना 74,065 रुपये प्रति 10 ग्राम, वहीं चांदी 91,614 रुपये प्रति किलोग्राम। आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए बड़ा फैसला, हर भाजपा शासित राज्य में अग्निवीरों को मिलेगा आरक्षण। नीट केस में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की दोबारा जांच की मांग, कहा साबित करे लीक हुआ था पेपर। L&T फाइनेंस ने जारी किए पहली तिमाही के नतीजे, कमाया 686 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड मुनाफा। आज नहीं तो कल लोकल आरक्षण देकर रहेंगे, प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण पर अड़ी कर्नाटक सरकार। इजरायली मिसाइलों को मारने के लिए आर्मेनिया ने मांगे परले मिसाइल, 2 दोस्त देशों के बीच फंसा भारत। सोना चांदी खरीदना होगा और भी सस्ता, कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक दाम होगा सोना। बैंक बिल्डर नहीं कर सकेंगे मनमानी, ग्राहक पर नहीं उठा सकते उंगली।